नमस्कार साथियों, आज एक बेहतरीन प्रश्न के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को अपने हल करेंगे। बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कार्बनिक योगात्मक अभिक्रिया, कार्बनिक योगात्मक अभिक्रिया, ऑर्गेनिक एडिशनल रिएक्शन। इस अभिक्रिया से लगभग पेपरों में हमारे प्रश्न बनता ही बनता है। तो इस अभिक्रिया को अगर अपने सही तरीके से सलीके से पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको भी लाभ मिलेगा, आपको भी फायदा होगा। सबसे पहली बात, कुछ सामान्य परिचर्चा इसमें अपने करते हैं। कार्बनिक योगात्मक अभिक्रिया या कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये है कि कार्बन के अंदर कोई चीज़ जुड़े, हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई चीज़ जुड़ जाए मान लो। तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन जो है वो चतुस्संयोजी यौगिक है। कार्बन जो है वो चतुस्संयोजी यौगिक है, यानी कि उसकी 4 संयोजकताएं होती हैं। कार्बन दूसरे कार्बन से, तीसरे से, चौथे से करके लंबी सीरीज का निर्माण कर सकता है। यहाँ 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हुए हैं, 2 बॉन्ड बाकी हैं। इस प्रकार से यहाँ मैंने R लिखा। R का मतलब है एल्किल श्रृंखला, एल्किल सीरीज, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। यहाँ पर भी R लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने R लिख दिया। अब डबल बॉन्ड है, कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वाले जो कार्बनिक यौगिक हुआ करते हैं, जिन कार्बन कार्बन की वजह से सिंगल बॉन्ड होता है, उसे बोलते हैं संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन जो है ये कैसा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि इसमें अभी कमी है, हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो अगर हम इसके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें, जैसे कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़े और सिंगल बॉन्ड से जुड़े, तो 3 बॉन्ड फ्री रहेंगे, जिनमें से 2 बॉन्ड एल्किल श्रृंखला के द्वारा कंप्लीट हो रहे, शेष 2 बॉन्ड किसके द्वारा पूरे हो रहे हैं? हाइड्रोजन के द्वारा। हम क्या देखेंगे? यहाँ डबल बॉन्ड है, असंतृप्त है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? किस प्रकार का यौगिक है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। साधारण बात है। अब हमें इसमें एक बात और ऐड करनी और सीखनी है, वो ये है कि इस जगह पर देखो हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर हाइड्रोजन है। कहने का मतलब जो असंतृप्त हैं उनमें हाइड्रोजन की कमी है, जबकि संतृप्तों में हाइड्रोजन पर्याप्त अर्थात संतृप्त अवस्था में है। तो हम क्या करें? हाइड्रोजन ऐड कर दें, हाइड्रोजन जोड़ दें। कहने का मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन। और क्या देखा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में रूपांतरण देखा जाता है। अगर कोई पूछे कि कार्बनिक योगात्मक अभिक्रिया किस में देखी जाती है, तो हम क्या बताएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बनिक योगात्मक अभिक्रिया का आयोजन होता है, या कार्बनिक योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखी जाती है। ठीक, ये उसका गुण है। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में योगात्मक का गुण नहीं होता, इसमें विस्थापन का गुण होता है, डिस्प्लेसमेंट का गुण होता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें कभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले अपने को सिंपल ये याद रखना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में योगात्मक देखा जाता है और हाइड्रोजन के जुड़ते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, मतलब बदल जाता है। तो एक शब्द मैं और यूज़ कर रहा हूँ, इसी जगह पर मैं लिख देता हूँ असंतृप्त वसा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ। असंतृप्त वसा, ठीक है ना? असंतृप्त वसा मतलब तेल जो वनस्पति से प्राप्त होता है। असंतृप्त वसाएं वे वसाएं होती हैं जो वनस्पति से प्राप्त होती हैं, और वनस्पति से प्राप्त होने वाली वसाओं को हम क्या बोलते हैं? तो हमें याद रखना है, हम इन्हें तेल कहते हैं। तो क्योंकि वनस्पति से प्राप्त हो रहा है तो हम नाम ही क्या दे देंगे? वनस्पति तेल। बात सेम है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ता है, असंतृप्त वसा में भी हाइड्रोजन जुड़ता है, वनस्पति तेल में से भी हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाता है? संतृप्त वसा में। अर्थात वनस्पति तेल को हम किस में बदल देते हैं? वनस्पति घी में। तो बातें तो वही हैं, लेकिन प्रश्न की भाषाएं देखो कितनी शानदार लेवल पर बदल जाती है। वो ये कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए किस गैस को जोड़ा जाता है? हाइड्रोजन। असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने के लिए कौन सी गैस जोड़ी जाती है, कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? हाइड्रोजन।
वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस को प्रभावित किया जाता है? हाइड्रोजन। बड़ी सामान्य बात है। अर्थात वनस्पति घी बनाने के लिए हम कौन सी गैस प्रभावित करते हैं? हाइड्रोजन। अर्थात इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रम है ना, इसको समझा देता हूँ। ये जो अभिक्रिया है, ये जो विधि है, इसमें क्योंकि हाइड्रोजन गैस जुड़ी है, हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजनीकरण। इसी अभिक्रिया को अपने क्या नाम देंगे? तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। कहने का मतलब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदलने के लिए कौन सी विधि को प्रयोग में लिया जाता है? हाइड्रोजनीकरण विधि को प्रयोग में लिया जाता है। हाइड्रोजनीकरण विधि को ही, अर्थात हाइड्रोजन के जुड़ने को ही हम और किस नाम से जानते हैं? अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो हमें याद रखना है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है जी, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। ठीक है ना। विधि का नाम क्या है? हाइड्रोजनीकरण। तो विधि है हाइड्रोजनीकरण, ठीक। अभिक्रिया का नाम क्या है? अपचयन। अब एक मजे की बात देखिए, हाइड्रोजन जुड़ा, लेकिन इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया को हमने फास्ट करने के लिए, अधिक मतलब तेज गति से इसको चलाने हेतु और कम समय में इस अभिक्रिया को संपन्न करने हेतु हम धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम और निकल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वनस्पति घी बनाने की हाइड्रोजनीकरण विधि में धनात्मक उत्प्रेरक, अब मैं यहाँ पर बॉक्स बना के लिख रहा हूँ, धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में हम किसको यूज करते हैं? जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, पैलेडियम और निकल। तो पैलेडियम और निकल वे मतलब उत्प्रेरक हैं या वे तत्व हैं जो इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें धनात्मक उत्प्रेरक शब्द से संबोधित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार मैं एक वर्ड और यूज कर रहा हूँ कि इसी अभिक्रिया में इन्हीं धनात्मक उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को और अधिक फास्ट करने हेतु उत्प्रेरक वर्धक के रूप में हम किसको यूज करते हैं? तो कॉपर। मतलब धनात्मक उत्प्रेरक तो कौन है? पैलेडियम और निकल, जबकि उत्प्रेरक वर्धक कौन है? कॉपर। तो ये दो बातें इसमें बेहतरीन है, अपने को याद रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया में, इस हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम व निकल इस्तेमाल होता है, जबकि उत्प्रेरक वर्धक के रूप में हम किसको यूज करते हैं? तो कॉपर को इस्तेमाल किया करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस प्रश्न को 2016 के हमारे LDC की भर्ती परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। मुझे ये उम्मीद है कि इस प्रश्न को भविष्य में आने वाली भी कुछ भर्ती परीक्षाओं में इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदलने वाली हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हम क्या बताएंगे? पैलेडियम व निकल का उपयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है ये। और हमें बेसिकली ये भी ध्यान रखना है कि योगात्मक किसका गुण है? असंतृप्तों का गुण है। असंतृप्त कौन होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हों, और संतृप्त उनको कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित हों। तो अगर द्विबंध या त्रिबंध है तो हाइड्रोजन ऐड करने पर हम उसे एकल बंध में बदल देते हैं। क्योंकि हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं, इसलिए विधि का नाम क्या है? हाइड्रोजनीकरण। और इसी को अपने किस नाम से जानते हैं? अपचयन के नाम से जानते हैं। आज मैंने आपको जो है बायोलॉजी को थोड़ा लैप्स करके मैंने केमिस्ट्री का टॉपिक करवाने का प्रयास किया है। इसके पीछे कारण ये है कि हमने जब पिछली बार एक वीडियो डाला था तो उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट करके बड़ी रिक्वेस्ट की कि सर LDC के बिहाफ आप जो है हमारे लिए कोई एक केमिस्ट्री का छोटा सा वीडियो बना दीजिए। तो मैंने ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश की कि आप लोगों का फ़ायदा भी हो, है ना, पर्सन आने लायक भी आपसे बात करें। अब मैं सामान्य ही बातें करता जाऊँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ये पेपरों में अगर आएंगे तो आप लोगों में सही भी होंगे और नहीं आएंगे तो ज़रूरी प्रश्न भी नहीं है। ऐसे प्रश्न पर बात हो जो आपके भर्ती परीक्षा में काम आने लायक हो। तो मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने एक दो बच्चियाँ भी थी जिन्होंने ये मेरे को कमेंट करके सजेस्ट किया कि आप केमिस्ट्री का वीडियो बनाइए, आपको कैसी लगी वीडियो मेरे को ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर इसके बारे में जो है जानकारी देना। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके समझ में आ रही हैं तो इन फ्यूचर मैं बेहतरीन छोटे छोटे वीडियोज़ आप लोगों के लिए उपलब्ध ज़रूर करवाऊँगा, जिससे आप लोग केमिस्ट्री के बारे में कुछ सामान्य बातें जो हैं सीखेंगे और पेपर में आने लायक प्रश्नों पर अपने बात भी करेंगे। क्योंकि जब भर्ती परीक्षा में हमारे द्वारा किया गया मैटर अपने को मिल जाए तो उससे बेस्ट कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। तो मेरे
जितने भी विद्यार्थी जो हैं इन चीज़ों को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ज़रूर वीडियो से जोड़ें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाने वाले लोग हैं। मैं आपको जितने भी मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, मैंने सिर्फ पढ़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं किया है। अब कौन दूसरे काम करते हैं, कौन नहीं करते, हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर लोग मनोरंजन के लिए ज़्यादा आते हैं। मैं उस यूथ से निवेदन करता हूँ जो कंपटीशन फील्ड में उतरा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको कंटेंट देखना चाहिए, उसको मैटर देखना चाहिए कि हमारे भर्ती परीक्षा में कौन सा मैटर आ रहा है। अगर आपको ये चीज़ें ठीक लगती हैं तो लाइक करना है और शेयर करना है, और वीडियो में मेरे को कमेंट करके मेरे को ज़रूर रिस्पॉन्स देना है। आपका रिस्पॉन्स जैसा मेरे को पॉजिटिव मिला तो मैं और अधिक पॉजिटिव वीडियोज़ अबाउट LDC, अबाउट रीट और भी अन्य भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बातें मैं आपसे करूंगा। और बहुत ही छोटे छोटे माइनर कॉन्सेप्ट भी अगर आपके नहीं है तो मैं वो कॉन्सेप्ट आपके ज़रूर हल करवाने की भरपूर कोशिश और प्रयास करूंगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरा ज़रूर सहयोग करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। 1% के साथ हम फिर नई वीडियो के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे, आपस में मिलेंगे और नई वीडियो के साथ अपने ज़रूर दोबारा चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक्स अ लॉट।